कहते हैं आत्मा के कल्याण के लिए मनुष्य जीवन पाया, तो आत्मा के कल्याण के लिए पाया तो भैया कब? बोले महाराज अभी बाकी सब काम कर रहे हैं, आखिरी में करेंगे। आखिरी कब होगी जो करोगे? पता है? आखिरी में करोगे तो आखिरी कब होगी? आदमी की आखिरी हो जाती है और उसे पता नहीं लगता कि आखिरी कब है। जिसके लिए जीवन मिला वो कार्य करिए। नो धत्तम किल मानुषम बर्विदम लाभाय चित्ताभिरामास्त्रिय। नो धत्तम किल मानुषम बर्विदम लाभाय किंतु आत्मोद्धारणाय जन्म जलधेर धत्तम वरम मानुषम। यह मनुष्य जीवन किस लिए मिला? रमणियों में रमने के लिए? बोले नहीं। ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला? घर परिवार में मग्न होने के लिए? बोले नहीं। ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला? पैसा कमाने में पागल होने के लिए? बोला नहीं। किसके लिए मनुष्य जीवन मिला? आत्मा का उद्धार करने के लिए, संसार सागर से तिर जाने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। तो जिसके लिए जीवन मिला उस रास्ते को अंगीकार करो तो खैरियत है, और उसे भुला दोगे तो तुमसे बड़ा अभागा इस संसार में कोई दूसरा नहीं होगा। तो हम अर्थ को समझे, व्यर्थ न गंवाए, अनर्थ से बचे, परमार्थ करे, जिससे हमारे जीवन को हम कृतार्थ कर सके। इस भाव के साथ बंधुओं, अभी आपसे जो बात बताई गई, ये धर्म बढ़ाओ अभियान का एक संदेश मैंने आप सबको दिया। बहुत सारे लोग उससे जुड़ रहे हैं, बहुत सारी जानकारियाँ उसके साथ जुड़ रही है। अभी एक सज्जन मेरे पास आए थे, इंदौर के अशोक जी, वो अपना कुछ सहयोग देना चाहते थे। मैं आप सबसे कह रहा हूँ अभी उसकी आर्थिक सहयोग की किसी की कोई आवश्यकता नहीं है उस अभियान के लिए, क्योंकि अभी आकलन चल रहा है। हमारी भावना है कि पहले हम सबकी जनगणना करें, जनगणना करने के साथ साथ मंदिरों की गणना हो, और उसके बाद एक आर्थिक सर्वेक्षण कराकर समाज के लोगों की वास्तविकता को हम समझें और फिर एक ठोस कार्य योजना बनाएं, ताकि व्यापक पैमाने पर पूरे समाज के सशक्तिकरण का सत्प्रयास आप सबको उपलब्ध है, जिसकी जानकारी आपको दी गई और आगे भी दी जाएगी। वो नंबर एक बार बता दीजिए विमल जी, और वेबसाइट का नाम बता दीजिए बीच में, वो आप सबको बताई जाएगी। आप सुन लीजिए, नोट कर लें, और इस पर आप अपनी सारी सूचनाएं उपलब्ध कराएं, ताकि फिर जो बात मैं अभी कहने चाह रहा हूं वो आप सबको मालूम पड़ सके। ओ हाँ, हरो हरो। बंधुओं, पूज्य गुरुदेव ने जिस तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उसके लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है, censusforjain.com। नोट कर लें, censusforjain.com। और इसके लिए एक हेल्पलाइन तैयार की गई है, जिसका नंबर है 7251845845, और दूसरा नंबर है 7252845845। और यह हेल्पलाइन आपके लिए प्रातः 10 बजे से सायं 6 बजे तक खुला रहेगा। इसका उपयोग करके आप अपनी सारी जानकारियां, अपने मनोभाव सभी कुछ सूचित कर सकते हैं। और मुनि प्रमाण सागर.net और प्रमाणिक ऐप से भी आप जानकारियां उपलब्ध कर सकते हैं, और आप अपना डाटा, अपने मनोभाव, अपनी योजनाएं इसके माध्यम से दे करके इस अभियान को एक गति देने में सार्थक कदम उठा सकते हैं। देखिए, अभी बहुत प्रसन्नता है, बहुत ज़्यादा लोग अपनी जानकारियां इस वेबसाइट पर अपलोड कर रहे हैं, लेकिन हमें और चाहिए। एक एक व्यक्ति तक बात पहुंचाइए। आप इस संदेश को जन जन तक पहुंचाइए। जितने लोगों को आप जानते हैं उनको आप पहुंचाइए। अपने जिन भी माध्यमों से आप इस चीज़ को पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए, क्योंकि आज एडवांस टेक्नोलॉजी का युग है और जैन समाज के सारे लोग बड़े प्रबुद्ध लोग हैं। सब टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी को जानते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करते हैं। तो हम समझते हैं अगर समाज पूरी तरह सक्रिय हो जाए तो हमें जिस बात की आवश्यकता है, बिना किसी के दरवाजे पर गए बहुत सारे डाटा आज उपलब्ध हो जाएंगे।
जाएंगे। और इस पूरे के पूरे डाटा का, इस आंकड़े का, इस तथ्य का उपयोग केवल सामाजिक उत्थान के लिए किया जाना है, किसी अन्य कार्य के लिए नहीं। इसलिए आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें सुरक्षित है समाज के स्तर पर, समाज के लिए, समाज के व्यापक उत्थान के लिए ये किया जा रहा है। क्योंकि हमें आचार्य समंतभद्र की उक्ति को याद रखना चाहिए, न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्मात्मा के बिना धर्म नहीं टिकता। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। अगर समाज है, धर्म और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म समाज को अनुशासित करता है तो समाज धर्म को संरक्षण देता है। हमारा समाज सुरक्षित होगा तो धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी, और धर्म की परंपरा आगे बढ़ेगी तो हमारा समाज अनुशासित बना रहेगा, व्यवस्थित बना रहेगा। और इसमें सभी लोगों के लिए, समस्त जैन समाज की बात है। यहाँ न दिगंबर न सितंबर, यहाँ केवल जैन की बात है। और जैन के साथ यदि ऐसा कार्य किया जाए तो इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे, चाहे धार्मिक दृष्टि से हो, सामाजिक दृष्टि से हो, सांस्कृतिक दृष्टि से हो, अथवा राजनैतिक दृष्टि से। जब हम इनको ठीक तरीके से विचार करेंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। जो सेंसेक्स का वर्तमान रूप है वो किसी भी अर्थ में सही नहीं है। हमारी संख्या उससे कई गुनी होनी चाहिए, ऐसा सबका अनुमान है। और जब हमें हमारी वास्तविक संख्या का पता लगेगा तब हम इसे और अच्छे तरीके से प्रवर्तित करके लोगों को बता सकते हैं। सबको पता है धर्म बचाओ अभियान में, धर्म बचाओ आंदोलन के टाइम में आपके अखबारों के अनुसार लगभग 80 लाख लोग उस काल में सड़क पर उतरे। तो यही इस बात का प्रमाण है कि देश भर में जैन समाज के लोग कितने होंगे। 80 निकले तो 1,60,00,000 तो कम से कम होने ही चाहिए, उससे दूने तो होंगे ही। तो ये प्रयास हमको करके इसकी वास्तविक जानकारी उपलब्ध कराना है और समाज को आगे बढ़ाने के लिए सत प्रयास करना है। हम सब के हृदय में जीवन के प्रति जागरूकता है। हम अपने जीवन के कल्याण और मंगल के लिए कुछ सत प्रयास करें। इस भाव के साथ मेरे साथ आप सब एक बार मंगल भावना पढ़ेंगे। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।